हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ऐसा सब बोलते हैं, मैं नहीं बोलूँगा, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, आपको बताऊं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बताता हूं। स्टार्टिंग से शुरू करता हूं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं एटम और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। आपने पिछली वाली वीडियो में देखा होगा, सब कुछ बताया था, फाड़ के बताया था बिल्कुल। अब दूसरी बात बताते हैं कि एटम क्या होता है। तो सबसे पहले उसके बीच में क्या होते हैं, सबसे पहले उसका न्यूक्लियस बनाओ। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। क्या होता है, ये हो गया मेरा न्यूक्लियस। ठीक, अब इसकी बना दो शेल। क्या बना दो इसकी शेल। शेल मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। बहुत ज़्यादा चुल रहे, इनके अंदर घूमते रहेंगे, रुकेंगे ना। ठीक है, कभी रुकते नहीं है, ये याद रखना। ठीक, और ये बीच में क्या है, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं। पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक, पीएन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन डाल दिए मैंने। ठीक है, और बीच बीच में कुछ घूमते रहते हैं पार्टिकल्स, उनका नाम बता दूं। पहला होता है ये जो होते हैं, ठीक है, ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इन सेलों में घूमते रहते हैं। पहली सेल को नाम दिया जाता है जो अंदर से स्टार्टिंग करते हैं। याद रखना, कभी बाहर से मत कर देना, वरना हो गया कांड। ठीक, तो ये हो गया हमारा पूरा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस को छोड़ के उसकी अगली सेल होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग सेल मानी जाती है ये। ठीक है, तो पहला सेल आता है ये वाली सेल, तो इसको बोलते हैं के। क्या बोलेंगे इसको, के से नाम दे दिया। दूसरी सेल पे बात आती है, तो दूसरी सेल आती है ये वाली, तो इस सेल को बोलेंगे के बाद में क्या होता है, ABCD आती है ना आती, तो ABCD में के बाद में क्या आता है, KL। तो ठीक है, तो ये कौन सी सेल हो गई, L सेल। और तीसरी सेल हो गई M सेल। कौन सी सेल हो गई, तीसरी सेल हो गई M सेल। एक सेल और बना दे रहा हूँ आपके फ़ायदे के लिए। ठीक, तो एक सेल मैंने ये और बना दी। वैसे सेल इसकी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए 4 बताई हैं अभी के लिए। और जो आखिरी सेल होती है उसको कहते हैं KLM, आखिरी में क्या आएगा, N। ठीक, ये 4 सेल होती हैं एटम की, KLMN। ठीक है, ऊपर वाली सेल में भी इलेक्ट्रॉन भर दो भैया। तो देखो इनके अंदर भी मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन मैंने सेलों में भर दिए। शेल में इलेक्ट्रॉन भरने से मतलब है कि ये इसके अंदर घूमते रहते हैं। समझ गए कि ना। ठीक, अब आते हैं एक KLMN शेल के बारे में। पहली शेल का नाम K, दूसरी का L, तीसरी का M, चौथी का N। ठीक, KLMN, ये इनके अंदर बहुत चुल है। सबसे पहले K, फिर L, फिर M, फिर N। ये 4 सेल होती हैं KLMN। और भी होती हैं, लेकिन अब ये आपके सिलेबस में इतना ही है, तो आगे बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले K सेल की बारे में बात करता हूँ। तो K सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं भैया, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। L के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन L के अंदर होते हैं 8। कितने होते हैं, 8। ये मैजिक नंबर बोला जाता है इनको, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अच्छी तरह से कर लो। KLM के अंदर कितने होते हैं, 8। और N के अंदर कितने होते हैं, और N सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इतने ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इन सेलों के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते भाइयों। समझ गए। ठीक है, अब इनकी मैं लाइन बना दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा K सेल, L, M और N। ये 4 सेल में बताया मैंने। और भी सेल होती हैं, मान के चलो एक सेल और ले रहा हूँ एक्स्ट्रा में। तो देखो KLMN और फिर O सेल, एक सेल और एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। इसमें मैं बता दूँ O सेल में होते हैं 50 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, P में 72 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस तरह से बढ़ते रहते हैं इलेक्ट्रॉन सारे के सारे। ठीक है, अब बता दूँ इन इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरते हैं, वो सब बताऊँगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहला आ गया KLMN, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कितने कितने भरे जाते हैं, ये हो गया। ठीक, अब उसके बारे में बात अगले आता है कि ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से भर सकते हैं। तो इन एटम्स के अंदर, इस एटम के अंदर पहली शेल में तुम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो पहली शेल में कितने, 2। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 भर सकते हो, 2 से कम भर सकते हो, 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। ठीक है, 2 से कम भर सकते हो तुम। 2 की जगह पहली शेल में 2 है, ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट इसकी 2 की है, तुम 1 भर दो, 2 भर सकते हो, 3 नहीं भर सकते। ठीक, क्योंकि इसमें लिमिट सिर्फ 2 की है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब आपको बता दूं दूसरे वाले उसमें कि दूसरे पेज बताता हूँ कि किस तरह से इसमें भरे आते हैं। और वीडियो को लाइक कर देना अच्छी तरह से, वरना आगे वाली वीडियो अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा और अच्छी तरह से। ठीक,
तो सबसे पहले बात करते हैं हम हाइड्रोजन एटम की। तो एटम बनाऊंगा और सबसे आगे उसके स्ट्रक्चर वगैरह बारे में सब लिखूंगा, ठीक। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करूंगा। सबसे पहले आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल H है, ठीक। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। सबसे पहले हमको सबरे याद कर लेने हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इस तरह से 20 याद कर लीजिए आप एटॉमिक शेल के सारे। ये हो गया हाइड्रोजन, फिर वो हो गया हीलियम, हीलियम के 2, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, लिथियम का 3, फिर बेरिलियम, बेरिलियम का 4 और बोरॉन का 5, ठीक। सबसे पहले आपको मैं 5 के बताता हूँ कि ये 5 हैं, उनके कैसे कैसे शेल को फिल करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा एटम होता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम सबसे छोटा होता है, सबसे हल्का होता है और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक। तो सबसे पहले बताता हूँ हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन के अंदर कितना एटम है, इस एटम की बताना होता है। तो हाइड्रोजन एटम, तो इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। सबसे पहले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो हर एटम के अंदर होता है। इसके अंदर पहली शेल की ही जरूरत पड़ेगी, ठीक। इसके अंदर कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है इसका, एक। तो एक बना देंगे, ठीक है, एक। फिर दूसरी बात आता है हीलियम। हीलियम भैया, हीलियम कैसे बनाएंगे, हीलियम का बनाएंगे स्ट्रक्चर। हीलियम के स्ट्रक्चर बनाएंगे आप। हीलियम में सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, न्यूक्लियस बनाया हीलियम का। लो भैया बना दिया न्यूक्लियस हीलियम का, पहली शेल बना दी, ठीक। अब इसके अंदर कितने 2 भर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हीलियम के अंदर कितना एटॉमिक नंबर है हीलियम का 2, तो इसके 2 भर दो, पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब तीसरा आता है लिथियम का। भैया लिथियम का भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वरना लिथियम गुस्सा हो जाएगा भैया हमसे। तो लिथियम का स्ट्रक्चर बना दिया। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल माना जाता है इसको, ठीक है, लिथियम को। तो लिथियम का और इस लिथियम के कितने हैं 3, तो 3। तो पहले शेल में कितने भर सकते हैं 2। अब भैया अब रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन, कितना रह गया, 1 रह गया, नहीं रह गया। तो उस इलेक्ट्रॉन का एक शेल और एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी और उसमें हम भर देंगे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। आपको मैं टेबल के माध्यम से और अच्छी तरह से बता दे रहा हूँ, ठीक, ठीक है। ये आपका टेबल के माध्यम से बताऊँगा। पहली शेल आपकी K शेल, फिर L, फिर M, फिर N, ठीक। ये आपकी 4 शेल हो गई। चारों शेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आपका एटॉमिक नंबर है और ये आपके सारे वो हैं नाम, सिंबल इसके, ठीक है। सिंबल याद कर लेना। लास्ट में आपको इसकी वैलेंसी के बारे में बताऊंगा अभी, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है, तो सबसे पहले आते हैं हम हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन का कितना था 1, तो K शेल में कितना भरा 1, L खाली छोड़ दो, M खाली छूट गई, N खाली छूट गई, क्योंकि सिर्फ 1 था तो 1 भर दिया। अब आती है बात वैलेंसी की। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसके अंदर पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसने बस 1 शेल के तो इस्तेमाल करा K शेल का, और K शेल की लिमिट कितने की है 2 की। K शेल की लिमिट कितने की है 2 की। मैंने अभी पिछले वाले उसमें बताया था, ये रहा। K शेल में लिमिट कितने की है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन एटम्स, वो इलेक्ट्रॉन की लिमिट है, ठीक है। तो 2 की, लेकिन 1 भर दिया तो कितनी की जगह रह गई, अब जगह कितने की रह गई 1 की। तो वैलेंसी कितने की रह गई 1 की। तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से वैलेंसी लिखी जाती है। अब आती है हीलियम की बारी। हीलियम में है 2, अब ये रहे 2, तो K शेल में कितने भर दिए हमने इलेक्ट्रॉन 2, क्योंकि पहली शेल है K शेल। अब K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब पहली शेल थी ये वाली, अब दोनों के दोनों भर चुके हैं। अब इसके बाद आती है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन और भरे जा सकते हैं। अब इसकी 2 की लिमिट है, दोनों भर चुके हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 0, 0 इसकी वैलेंसी होगी। अब आती है भैया लिथियम के बारे में कि भैया लिथियम क्या होता है। लिथियम का वैलेंसी के बारे में जल्दी जल्दी बताओ हमको। तो देखो लिथियम जो होता है इसकी है 3, तो पहली शेल में 2 और दूसरी शेल में 1, ठीक। तो इसने 2 सेल का इस्तेमाल करा, ये हो गई पहली शेल और ये हो गई दूसरी शेल, ठीक। 2 सेल का इसने इस्तेमाल करा है, ठीक है। इसने 2 शेलों का इस्तेमाल करा है, ठीक। और तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके भर दिए, तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और दूसरी शेल में कितना भरा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1, ठीक। अब इसने 2 शेल का इस्तेमाल करा। आखिरी शेल कितनी किसकी है इसकी, ये वाली कौन सी है, ये L शेल, ठीक, L शेल। और इसके कितनी वैलेंसी होगी, अब इसकी वैलेंसी बताओ। तो इसकी वैलेंसी आखिरी शेल में कितने भरे जा सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें वैलेंसी जो होगी कितनी होनी चाहिए 7,
ठीक है, लेकिन इसकी वैलेंसी 7 नहीं होगी। अगर आप सोचो कि 7 भरे जा सकते हैं, 1 भर दिया तो 7, 8 भरे जा सकते हैं, 1 भर दिया तो 7 बचे, तो 7 वैलेंसी लिख दो, नहीं। क्योंकि वैलेंसी का मतलब होता है, ये मान लो एटम है, तो ये एटम कितने और छोटे छोटे एटम से कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना सकता है। ठीक है, तो देखिए आपको बता दूं कि अगर वैलेंसी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये होती हैं आखिर आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। अगर पहली, दूसरी, तीसरी हाई है तो ये क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे। क्या कर देंगे? लॉस कर देंगे। और जब लॉस करेंगे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा इन पे? पॉजिटिव चार्ज। 4 जो होगा ये शेयर करेगा। क्या करेगा? शेयर। 5, 6, 7 क्या करेंगे? गेन करेंगे। क्या करेंगे? गेन, मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और उन पर कर्जा चढ़ जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज। और आखिर में आता है 8 तो भैया ना लेगा ना देगा, आग पूरी शेल कंप्लीट है, तो ये स्टेबल का स्टेबल है ही है। ठीक, तो सबसे पहले आउटर शेल में कितना बचा है इसका? 1, तो 1 जिसका है वो क्या करेगा? लॉस। तो लिथियम का क्या है? 1, तो 1 क्या कर देगा? लॉस कर देगा एटम को। और जितने एटम लॉस करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो यहाँ पे लिख दो। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 1 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब दूसरी बात आती है बेरिलियम की बारी। तो भैया बेरिलियम के बारे में लिखो। तो भैया देखो एक बार में सुन लो अच्छी तरह से कि बेरिलियम की वैलेंसी क्या होगी और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। तो बेरिलियम के बारे में बात आती है। तो ठीक है, तो बेरिलियम का पहले न्यूक्लियस बनाया, इसका स्ट्रक्चर बनाया बेरिलियम का। ठीक, पहली शेल में इसके 4 है ना, तो पहली शेल में भर दो हम 2 इलेक्ट्रॉन, भर दिए साहब। तो पहली शेल में कितने भर गए? 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब बचे कितने? 4 में से 2 भर गए, 2 रह गए। तो बाकी के 2 हम अगली वाली शेल में भर देंगे। तो इसमें भर दिया और इसमें भर दिया। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। किसका है ये? बेरिलियम का। ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया बेरिलियम का। ये किसका था? लिथियम का। ये ठीक है, ये लिथियम का था और ये हमारा हीलियम का और ये हाइड्रोजन का था। ठीक है, तो बेरिलियम के स्ट्रक्चर भर चुके हैं। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है वो क्या करता है? लॉस। अच्छी तरह से याद कर लो, आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कर देगा? लॉस। तो ये जो आउटरमोस्ट में जो यहाँ पर भी हम दूसरी शेल थी एल शेल, इसमें भी 2 बढ़ती है, दोनों में 2 2 हो गया। आउटरमोस्ट शेल ये वाली आखिरी शेल में 2 है और 2 क्या कर देगा? लॉस। तो जितने लॉस करेगा वो इसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो 2 लॉस करेगा तो 2 वैलेंसी इसकी हो गई। अब आखिरी एक और करते हैं बेरिलियम। बेरिलियम का क्या है? 5। ठीक है, तो बेरिलियम का जल्दी से आप करके बताओ। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से करके बताओ। चलो मैं करके बताता हूँ। सबसे पहले न्यूक्लियस बनाया उसका। न्यूक्लियस के बाद में पहली शेल, दूसरी शेल। ठीक, पहली शेल के अंदर कितने बढ़ जा सकते हैं? 2, तो भैया 2 बढ़ दिए। 5 थे, 2 भर दिए, 3 रह गए। तो इन तीनों को किस में भर दूंगा? बाद बाकी में। तो 1, 2 और ये 3, ये 3 भर गए। ठीक, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 3, और जो 3 होता है वो क्या करता है? लॉस। तो ये 3 क्या कर देगा? लॉस। तो पहली शेल में कितने भरे थे हमने? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहली शेल में 2। दूसरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 भर दो। अब आखिरी शेल में क्या है? 3, और 3 क्या कर देगा? लॉस। तो बोरॉन की वैलेंसी भी 3 हो जाएगी क्योंकि ये 3 लॉस कर देगा। क्योंकि इसको स्टेबल होने के लिए बाद इसको चाहिए 8 में से इसने 3 भर चुके हैं और इसको पूरी आउटर कंप्लीट करने के लिए इसको चाहिए अभी, बत्ती चली गई थी। ठीक है, तो अब इसको शेल को कंप्लीट करने के लिए इसको चाहिए 5 में से 3 भर गए तो कितने चाहिए? 5 में से 3 8 में से 3 भर गए तो 5 चाहिए। लेकिन इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले और अपनी शेल को स्टेबल कर ले, इसलिए 3 को लॉस कर देता है। ठीक है, तो ये 3 को लॉस कर देगा। एक और बता देता हूँ, आखिरी छठा वाला ये होता है हमारा कार्बन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कार्बन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कार्बन। तो कार्बन का क्या है? 6। इसका पहले स्ट्रक्चर बनाता हूँ कार्बन का, वरना गुस्सा हो जाएगा। ये कार्बन का स्ट्रक्चर, पहली शेल, दूसरी शेल। ठीक, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी शेल में कितने होंगे? पहली शेल में 2 भर दिए। अब 6 में से 2 भर गए, कितने बचे? 4 बच गए। बाद बाकी 4 हम इसमें भर देंगे, 1, 2, 3, 4। आखिरी शेल में कितने हो गए? 4। अब देखो
इस जिसका आउटर मोस्ट में 4 होता है वो क्या करता है, शेयर। अच्छा, क्या करता है वो, शेयर। तो जो कार्बन होगा ये क्या कर देगा, शेयर। जैसे ये कार्बन हो गया, ये अपने चारों से शेयर करता है। इस तरह से अपने आप को स्टेबल होने के लिए बाकी कार्बन एटम से ना तो इलेक्ट्रॉन लेता नहीं देता है, क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अब भाइयों मैं बताता हूँ ये होता है क्या है। जिनके आउटर मोस्ट में 1 2 3 होता है वो लॉस करते हैं, 4 वाला शेयर करता है, 5 6 7 वाला गेन करता है, और 8 वाला तो स्टेबल है ही है, ना ये लेगा ना देगा, क्योंकि इसकी पूरी शेल भर चुकी है। अब देखो, जैसे मान लो मेरा ये है एटम, ठीक। अब इसको स्टेबल करने के लिए 1 2 इस 3 4 जो ये कार्बन करेगा, चारों को स्टेबल कर देगा। ठीक है, तो मान लो कोई एटम है, ये मान लो लिथियम, इसका है 1, ठीक है। अब इसको स्टेबल करने के लिए कितनी चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम में इतनी ताकत नहीं है कि 7 इलेक्ट्रॉन को ले ले, इसलिए क्या कर देगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, और जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। वैलेंसी मतलब कि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा अपने, ठीक है। तो उसको उससे कहा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को मैं करता हूँ बंद। अब आपको फ्रेंड्स प्लीज़ पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर वाला बटन ठोक दें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब ठोक दें, और अगली वीडियो में जल्दी से जल्दी बनाऊँगा। बाय बाय, ठीक।